और उनके समाज और उनके पार्टी के तमाम लीडर जो कि हुकार भर रहे हैं कि 27 में किसी भी कीमत पे वो गद्दी पे बैठेंगे, और साथ ही साथ रसड़ा के विधायक को भी हम दूर तक नज़र आने नहीं देंगे, समाजवादी यहाँ पर विधायक होगा। स्वागत है सर आपका भी चैनल पर। हिंदुस्तान तक न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीरबल राम, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव लिया। चलिए शुरुआत करते हैं सर। देश में इतना बड़ा हादसा हुआ, पहलगाम को लेकर सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी और क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े हादसे को लेकर? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। पहलगाम की जो घटना घटी है, इससे पहले पुलवामा की घटना घटी थी, 40 लोगों शहीद हो गए। आज तक उसकी जांच नहीं हुई, उसका पता नहीं चला कि वो घटना किस तरह से हुई। दूसरी घटना पहलगाम की हो गई, और आपके देश की गोदी मीडिया एक प्रचार फैलाया कि इस घटना को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वापस लौट रहे हैं। हम लोग विपक्ष में थे, हम लोग को भी लगा कि प्रधानमंत्री जी सऊदीया छोड़ करके आ रहे हैं, लग रहा है कि कोई एक्शन लेंगे और आतंकी हमला के खिलाफ कुछ करेंगे। लेकिन देश सदमा में था, देश रो रहा था। लेकिन आदरणीय मोदी जी जा कर के बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। बड़ी बेशर्मी की बात है, आज पहली बार हम देश में इस तरह का प्रधानमंत्री देखा है। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस देश की जनता भी जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे बड़े झूठा आदमी हैं। देश के लोगों को गुमराह किए कि हम 15 लाख रुपये देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए। बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, मस्जिद और मंदिर की बात करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं, नौकरी की बात नहीं करते हैं। और इनके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, आए हुए दिन देश में तमाम तरह के नफरती भाषा बोलते हैं। 2024 का चुनाव हो रहा था, आपके चैनल के माध्यम से देश को मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार हो जाएगी तो देश का संविधान को बदल दिया जाएगा। लेकिन धन्य हो उत्तर प्रदेश की जनता, जो पीडीए की अभी हमारे भाई बात कर रहे थे। पीडीए माने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और हर जात में सामान्य वर्ग के महिला हों, दलित हों, पिछड़ा हो और अपर कास्ट में जो गरीब कमज़ोर हैं, उनको लेकर के हम 90% पीडीए का जो फार्मूला बनाए हैं, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। और उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी हारी तो पूर्ण बहुमत से दूर हो गई। आज नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू के वजह से बैसाखी के सहारे पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। फिर भी नफरत की भाषा इनका चल रहा है। अखिलेश यादव जी ने इनको रोक दिया और वो दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, गरीब, कमज़ोरों की बात करते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 17 तक, तो समाजवादी सरकार ने गरीब कमज़ोर को आवास दिया, पेंशन दिया। अभी हमारे भाई ने बताया 108 दिया, एम्बुलेंस 102 दिया, 100 दिया, जिनका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने जनता हित में काम किया था। बच्चियों को प्रोत्साहन करने के लिए लैपटॉप दिए, पेंशन दिए, लेकिन उस विकास का मायना कुछ नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने गलत गुमराह किया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार हो जाती है तो आदमियों का मन बढ़ जाएगा। और इस पर हमारे बैकवर्ड साथियों और दलित समाज के लोगों ने गुमराह हो गया, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ली। जब दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की दुर्दशा हो रही है, अब समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा छल किया है। और आज अगर चुनाव हो जाए
तो जिस तरह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चला, 2027 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं आपसे बता देना चाहता हूं, हम दलित समाज से बिलोंग करते हैं और आज समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव भी हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दलित हितैषी हैं। हम पूछना चाहते हैं कि अगर दलित हितैषी हो तो इस देश का संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बदलते बदलते नहीं बदल पाया, तो 17 दिसंबर को देश के सर्वोच्च सदन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित किया जाता है। और वो अपमानित कौन करता है? एक संवैधानिक पद पर बैठा अमित शाह कभी गुजरात में तड़ी पार हुआ करता था। अगर वो तड़ी पार अगर कांग्रेस की सरकार थी, अगर कांग्रेस ने चाहा होता तो आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी राजनीति करने के लायक नहीं होते। वो अमित शाह जिस संविधान के बल पर गृह मंत्री बने हैं, वो बाबा साहब को अपमानित करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जितना आप नाम लेते हो ये फैशन बना लिए हो, अगर उतना भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग में चले जाओ। ये काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लोगों ने देखा था, बड़े बड़े चैनलों पर जो कि देखने को मिला था। तो क्या कहेंगे अमित शाह को इस बयान को लेकर सदन में? अमित शाह का बयान बहुत शर्मनाक रहा और जिस तरह से वो भाषा बोले, मैं बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का संविधान से देश चलता है और बाबा साहब दलित, पिछड़ों, कमज़ोर वर्गों के लिए भगवान है। इसलिए कि दलित समाज के कुछ लोग ऐसे थे कि जानवर जैसा ज़िंदगी जी रहे थे। उनके गले में मटका, पैर में झाड़ू, घुघरू बांधा जाता था, उनको इंसान नहीं समझा जाता था। तालाब का पानी जानवर पीता था लेकिन वो लोग नहीं पी सकते थे। मंदिर में कुत्ता जानवर जाता था लेकिन इंसान नहीं जाते थे। इस व्यवस्था को किसने ख़त्म किया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने ख़त्म किया। तो वो तो भगवान है और अमित शाह के भगवान का भी मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन अमित शाह के भगवान ने ये व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया। इस व्यवस्था को ख़त्म किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। तो इसलिए ये कहते हैं कि हम दलित के हितैषी हैं, जो बाबा साहब को अपमान कर रहे हैं। साथियों, आपसे बताना चाहता हूँ, इस देश में दलित समाज के लोग अगर मुँछ रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग उसको जान से मार डालते हैं। दलित समाज के लोग घोड़ी पर चढ़ के बारात जा रहे हैं तो उनको जान से मार दिया जा रहा है। दलित समाज की बेटी, पिछड़े वर्ग की बेटियों को ये इज्जत नहीं समझ रहे हैं। हाथरस की घटना, दलित समाज की बेटी को बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, उस परिजन को लाश नहीं दिया गया और प्रशासन के लोग अपने आप फूंक दिए। जिस तरह लगातार बड़े बड़े चैनलों पे, पेपर में, मैगजीन में देखने को मिल रहे हैं कि दलित समाज के बेटे को यहाँ जिंदा जला दिया गया, वहाँ बलात्कार बेटियों के साथ कर दिया गया, आए दिन देखने को, मैं भी कुछ दिन पहले लगातार खबर आ रही थी खासतौर दलित समाज को लेकर। इस सरकार में बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे इस सरकार को जो चल रही है योगी जी की? वही बहुत आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। समस्या बहुत है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दलित समाज प्रताड़ित हो रहा है। इलाहाबाद में जो बताए, इलाहाबाद में बोझ बांधने को लेकर के दलित समाज के बेटा को जिंदा जला दिया गया। तमाम घटनाएं हो रही है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, जो संसद में इतिहास की सही बात को बताया, जो करणी सेना और भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 500 मीटर दूरी पर कार्यक्रम कर रहे थे और उनके सह पर करणी सेना के लोग रामजीलाल सुमन के घर पर हमला किया। अगर रामजीलाल सुमन मिल गए होते तो उनकी हत्या कर दिए होते। वो सांसद जानकर हमला नहीं किए, एक दलित समाज जानकर के हत्या किया गया। तो दलित समाज भी जान चुका है कि दलित समाज का जो वोट लेने वाला कोई नेता रहा है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। जो हमारे भाई ने कुछ इशारा किया बाबा साहब के नाम पर, कांसी राम साहब के जो नाम पर पार्टी बनी और दलित झूम करके वोट दिया करते थे। आज बाबा साहब के अपमान पर, दलितों के अपमान पर वो पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। बोल कौन रहा है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ
अखिलेश यादव जी को कि दलितों के सम्मान में पूरा समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी हुई है। राम जी लाल सुमन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाथरस की लड़ाई लड़े, इलाहाबाद में जिंदा जला दिया गया उनकी लड़ाई लड़े। और साथियों ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति से चलाना चाहती है। पूछिए क्यों? इसलिए मनुस्मृति से चलाना चाहती है कि इस देश का सबसे सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति हुआ करते थे, अपने परिवार के साथ जब मंदिर में गए तो उनको मंदिर में प्रवेश नहीं होने दिया गया। इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, बड़ा पद है देश के, बड़ा जो कि कहा जाए सर्वोच्च पद, बिल्कुल संवैधानिक पद, और संसद का जब उद्घाटन होता है, राम मंदिर का ये उद्घाटन होता है, उसमें दलित समाज का समझ करके उनको नहीं भेजा जाता है। और आप कहते हैं कि हम दलित हितैषी हैं। ऐसे साथियों, इस देश के लोग जागरूक हो चुके हैं, जान चुके हैं। बाबा साहब का एक ही नीति था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जो बाबा साहब के नीति पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अटक कर रही है, इस शिक्षा नीति को खत्म कर रही है। शिक्षित नहीं बनेंगे तो नौकरी नहीं पाएंगे। ये चाह रही है बेरोजगार करना, आपको हिंदू मुस्लिम में उलझाना चाहती है, आपको देवी देवता में उलझाना चाहती है। जिसका आस्था है वो अपना करे, उसका मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन बाबा साहब का नीति था शिक्षित बनो। जब शिक्षित बनेंगे तब आप नौकरी पाएंगे, अपने बाल बच्चा का विकास करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी करना चाहते हैं। और 2027 में सरकार आएगी, ये सब सही हो जाएगा। मतलब 27 में परिवर्तन होगा। 27 में प्योर परिवर्तन होना है। 27 में उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और देश में एक माहौल बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने के लिए देश में एक रणनीति तैयार हो रही है। कांग्रेस भी साथ में है, तमाम दल भी हैं, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को जीवित किए हैं आज वो भी घुट घुट करके जी रहे हैं। कौन? आरएसएस वाले? नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी को जीवित करने वाले नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं। उनकी हालत देख लीजिएगा, क्या हालत होगी। भारतीय जनता पार्टी जिसको सटाती है उसके पार्टी को खत्म कर देती है। पूर्वांचल से ओम प्रकाश राजभर जी हैं। क्या लग रहा है इनका भी पतन हो जाना है? ओम प्रकाश राजभर जी अपनी सीट को नहीं बचा पाएंगे जहुराबाद से, मैं कहना चाहता हूँ। और आज उनकी बात एक लेखपाल दरोगा कानून सुनने को तैयार नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की। और ये हमेशा दलित पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन ये सौदेबाजी की बात करते हैं। इन दिनों बड़ा उनका एक पोस्ट वायरल हो रहा है, अमित शाह के पास गृह मंत्री के मिलते हुए मोदी जी के साथ उठा बैठा है, सब देखा जा रहा है उनके। मतलब देखा जा रहा है कि जाति जनगणना को लेकर काफ़ी वायरल चल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। भारतीय जनता पार्टी में अंदर से बहुत गुटबाजी चल रही है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश का मामला चल रहा है। अब जिस दिन गुब्बारा जैसा फट जाएगा, ये कब फाटेगा वही लोग जानते हैं। उसी गोल गिरोती में ओम प्रकाश जी भी फंसे हुए हैं। आदित्यनाथ जोगी जी से इनका संबंध ठीक नहीं है, इनका अमित शाह जी से, अमित शाह के गोल में है। लेकिन जब गुब्बारा फटेगा दूर तक नजर नहीं आएंगे। आदित्यनाथ जोगी जी इनको फूटी कौड़ी आँख से नहीं देखते। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर पीडीए का साथ देंगे 27 में ओम प्रकाश? आवे स्वागत। ओम प्रकाश राजभर जी बैकवर्ड के बेटा है और समाजवादी पार्टी ने बहुत सम्मान किया। 2022 के चुनाव में हमारे साथ थे, 17 टिकट हमने दिया और आज उसी बल से चुनाव भी जीते। अगर समाजवादी पार्टी नहीं होती तो जहुराबाद में चुनाव नहीं जीत पाते। आज इनके विधायक भी घुट घुट करके तड़प रहे हैं और आपके माध्यम से वो नहीं कहना चाहता हूँ, आने वाला 2027 में अब इनके विधायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं। चलिए, तो बताते चले साथियों कि रसड़ा में इस वक्त हैं और रसड़ा में कहीं ना कहीं अपने पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आइए कुछ लोगों उनसे भी पूछेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम जितेंद्र पासवान है। पासवान जी, जी। कब से समाजवादी का दामन पकड़े हैं? मैं लगभग 20-22 साल से समाजवादी 20-22 साल से? जी। मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और रसड़ा विधानसभा का सचिव। रसड़ा विधानसभा का सचिव हूँ। जी। अच्छा, रसड़ा